मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 260वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के चौथे पाठ का 68वां सूत्र चलेगा। पहले पीछे का कुछ पूछना है तो पूछिए। आचार्य जी, पर्याप्ति वचनेष्वलमर्थेषु, इसमें जो पर्याप्ति वचन जो शब्द हैं उनके अलम अर्थ के अलावा अन्य भी अर्थ होते हैं? नहीं, अलम के जो अर्थ हैं जितने भी हैं उसकी संख्या से मतलब नहीं है, क्योंकि बहुरी समास किया पहले हमने कि अलम अर्थः ये शाम। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अलम अलम शब्द को यदि हम प्रसिद्ध रूप में ले लें तो अर्थ अनेक होने पर भी इसका जो प्रसिद्ध अर्थ है, तो अलम का अर्थ हम अधिकतर कहाँ प्रयोग करते हैं? समर्थ अर्थ में। जैसे अलम मल्लो मल्लाय उदाहरण पीछे देखा होगा तुम लोगों ने, तो वहां पर क्या अर्थ था कि मल्ल के लिए समर्थ है। ठीक है ना? और आचार्य जी, अलम कोलाहलेन ऐसा नहीं, वो निषेध अर्थ भी है, वो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन प्रसिद्धि को जो प्राप्त अर्थ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो प्रसिद्धि को जो प्राप्त अर्थ है, प्रसिद्धि को प्राप्त का तात्पर्य होता है जिस अर्थ में शब्द प्रायः प्रयुक्त होता है, ध्यान वहीं जाता है श्रोता का और वक्ता का तुरंत ही सुनते ही, तो वहां उसका तात्पर्य है समर्थ। ये अर्थ निकलता है इसका मुख्य रूप से। अब यहाँ पर कहा गया कि अलम का जो प्रसिद्ध अर्थ है, तो प्रसिद्ध अर्थ भी हमने लिया कहाँ से? क्योंकि समास तो हम ये कर रहे हैं ना कि अलम अर्थ है ये शाम, कि जिनका अलम अर्थ है। तो अब ये प्रश्न ये उठेगा कि जिनका अलम अर्थ है उन शब्दों को हम लाएंगे तो किस आधार पर लाएंगे? पहले अलम का तो अर्थ पता चल जाए हमें। जब तक हमें अलम का अर्थ नहीं पता होगा, क्योंकि प्रसिद्ध वाला भी हम लाए कहाँ से, तो जब तक हमें अलम का अर्थ नहीं पता होगा तब तक हम अन्य शब्दों को चुनेंगे कैसे कि कौन सा शब्द लाएं यहाँ पर अलम जिसका अर्थ हो। तो अब बात आई यहाँ पर, ये जो अन्य विशेषण दिया है इसने इस शंका को भी समाहित किया कि पर्याप्ति वचन। अब इसका तात्पर्य हुआ कि अलम का अर्थ लेना है हमें पर्याप्ति। ठीक है ना? पर्याप्ति ही उच्यते, यही ही, क्योंकि शब्द बहुत सारे होंगे, तो जिन शब्दों के द्वारा पर्याप्ति ये अर्थ कहा जा रहा है, और वो शब्द कैसे हैं? वो अलम अर्थ वाले हैं। तो अलम, अलम का अर्थ हुआ पर्याप्ति। अलम का अर्थ क्या हुआ? पर्याप्ति। अब अन्य अर्थों को छोड़ दिया हमने, जैसे अभी बात आई थी कि अलम हसितेन, निषेधार्थक अलम शब्द को हटा दिया। पर्याप्ति अर्थ से युक्त जो अलम शब्द है, और उसी अलम के अर्थ के अन्य पर्यायवाची, वो इस बहुरी समास से आ गया, अलम अर्थ हो ये शाम। तो अन्य जो शब्द है उसमें अलम स्वयं भी आ गया, क्योंकि अलम का भी तो अर्थ अलम है, अर्थात पर्याप्ति अर्थ अलम का भी है, पर्याप्ति अर्थ समर्थ का भी है, पर्याप्ति अर्थ पर्याप्त शब्द का भी है। ये सारे शब्द आ गए उसमें। तो इस तरह से पर्याप्ति वचन उनका बनेगा विशेषण जिनके अलम अर्थ हैं। लेकिन साथ में ये भी स्पष्ट हो गया कि अलम का पाणिनि यहाँ पर अनेक अर्थों में से कौन सा अर्थ लेना चाह रहे हैं, वो पर्याप्ति शब्द ने बोल दिया।
कुछ प्रविष्ट हुआ नहीं बुद्धि में। और थोड़ा विचार करना, क्योंकि हमें विशेष विशेष भाव का संबंध जोड़ करके ही अर्थ करना है और समास को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि यदि हमने समास ऐसा कर लिया कि अलमः अर्थ यानी अलम का अर्थ, तो फिर अन्य शब्द जो लाएंगे हम वो किस तरह से लाएंगे और अलम का भी क्या अर्थ होगा। तो पर्याप्ति वचन जो शब्द है वो ये अन्य जो शब्दों का विशेषण बनेगा। शब्द कौन से हैं कि जिनका अलम अर्थ है, अलम जिनका अर्थ है, और वहां पर हमने साथ में ये भी कह दिया कि पर्याप्ति वचन, पर्याप्ति उनका अर्थ होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि पाणिनि यहाँ पर अलम का पर्याप्ति अर्थ ही ले रहे हैं, अन्य कोई अर्थ ले ही नहीं रहे वो। नहीं तो अन्य शब्द पर्याप्ति वचन वाले कैसे होंगे फिर। पहले अलम का तो अर्थ स्पष्ट हो, वो पर्याप्ति शब्द ने बोल दिया। और ये चलो तो आगे देखते हैं 68वां सूत्र। पीछे जो सूत्र आया था कर्तरीकृत, तो इसने तो सामान्य रूप से ये कह दिया कि जो भी प्रत्यय पीछे जिनका अर्थ निर्देश नहीं किया गया है वो सभी प्रत्यय कर्ता को कहने वाले होते हैं। इन प्रत्यय ला करके जो प्रत्ययांत शब्द बनेगा वो कर्ता उसका अभिधेय होगा। तो उसमें कृत्य भी आ गए, फिर अन्य भी आ गए, सारे ही आ गए लगभग, जिन जिनका भी अर्थ निर्देश नहीं किया गया है। तो उसमें जो ये जो सूत्र आ रहा है इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं बने बनाए, ये सारे शब्द कृत्य प्रत्ययांत हैं। तो फिर हमें वही तो अर्थ कृत्य प्रत्यांत शब्द हैं, क्योंकि ये कर्ता में ही प्राप्त हो रहे थे ना। अच्छा, मैंने कल ये संकेत दिया भी था, लेकिन आगे जो सूत्र आ रहा है तयोरेव कृत्य खलर्थः, ये कर्तरीकृत का बन गया था अपवाद। इसने कहा नहीं, जिनका नाम कृत्य रखा है पाणिनि ने वो कर्ता में नहीं होंगे, वो भाव और कर्म में होंगे। तो फिर सारे ही कृत्य प्रत्यांत शब्द भाव और कर्म में प्राप्त होने लगे। अब इस सूत्र ने है उसके अपवाद के रूप में कर्ता में भी उनका विधान किया है, उसके लिए ये सूत्र है अपवाद का अपवाद। तो भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्या प्लाव्या पात्याह प्रथमा बहुवचनांतम वा व्यपदम। तो शब्द सारे अलग अलग हैं, कोई कठिन नहीं पड़ेगा। और दूसरा इसमें सूत्र में वा भी कहा है, तो इसलिए ये वैकल्पिक अपवाद कहलाएगा। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः का। तो अब ये जो शब्द हैं ये तीन अर्थों में बनेंगे, अब तीन इनके अवधेय होंगे, कर्ता भी, कर्म भी और भाव भी। तो तीन तीन उदाहरण के बनेंगे फिर। अब तीन में यह है कि अगर कर्म नहीं है तो दो ही रहे, है ना। कर्म यदि नहीं है तो कर्ता और भाव हो जाएगा। कर्ता में तो सारे ही होने हैं, लेकिन कर्म यदि नहीं है, धातु अगर अकर्मक है इन्हीं में से, तो फिर हम कर्म वाला पक्ष कैसे लेंगे। तो कर्ता और भाव हो जाएगा। सकर्मक है तो क्या होगा, तो क्या होगा, कर्ता कर्म तीनों भाव। तीनों कर्ता में तो सारे ही होने हैं, कर्म और भाव में अंतर आ जाएगा कि कर्म है उसमें या नहीं है। कर्म है तो तीन अर्थ हो गए, फिर कर्म नहीं है तो दो अर्थ हो गए। अब जैसे भू धातु को ले लो, तो भू धातु सकर्मक है कि अकर्मक है। अकर्मक है, बिना उपसर्ग लगाए। तो भू धातु से हमने किया कृत्य प्रत्यय, कौन सा सूत्र लगेगा, उकारांत है ये। हम्म, कौन सा लगेगा, उकारांत है कि नहीं है भू। जी क्या बात है? ढूंढो कृत्य प्रत्यय। सामान्य सूत्र क्या है भू धातु का।
उकारांतों का सामान्य सूत्र क्या है? अचोयत अजंत। हाँ, और भू उकारांत भी तो है, लेकिन जी। वो उकारांत वाला जो प्रकरण होता है ना, ये थोड़ा, भाव। यह इसको स्पष्ट रख लिया करो कि हम कौन से प्रकरण में जा रहे हैं। हम कृत्य प्रत्ययों के प्रकरण में हैं अभी। उकारांतों का सूत्र कौन सा है, ये शब्द आते ही थोड़ा भ्रांति उत्पन्न होगी। अब हम क्या करेंगे कि वहां पर उकारांत का सूत्र ढूंढने लगेंगे और ध्यान आ जाएगा हमें रीदोरक, ये और ध्यान आ जाएगा। लेकिन रीदोरक कौन से प्रकरण में है? वो भाव में, भावे में। हाँ, वो भावे के अधिकार में है, तो वहां मत पहुंच जाना उकारांत देख करके। इसलिए हमें कृत्य प्रत्ययों को देखना होता है, तो अजंत हम पकड़ेंगे सीधा, उसके लिए अचोयत है ही। तो अचोयत ने तो यत कर दिया, अर्थ नहीं बताया कि कर्ता कर्म भाव क्या होगा, लेकिन धातु अकर्मक है तो भाव में तो प्राप्त हो ही रहा था। तयोरेव कृत्यक्त खल अर्थात से इसने कर्ता में भी कर दिया, बस इतना कार्य है इसका, विकल्प होने से भाव में भी। तो कर्ता में व्युत्पत्ति करेंगे तो भवति असौ भव्यः, बाकी सिद्धि हो ही जाएगी, गुण होकर के धातोस्तन निमित्त तस्यैव लगाएंगे। अब आदेश करना है ना, अब आदेश एच हो बस थोड़ी हो जाएगा, वो तो अच परिणति करता है। और दूसरे पक्ष में भाव में जब करेंगे तो अनेन भव्यम, कर्म का उदाहरण नहीं बनेगा इसमें। ऐसे ही दूसरा शब्द क्या है, गेय। अब यहां भी गा धातु से वही लगाएंगे अचोयत, दूसरा सूत्र और लगाना पड़ेगा फिर, ईद्यति, ईकार हो जाएगा का को, उसके बाद गुण कर दो। अब गुण करने के बाद फिर धातु स्तन में तस्सैव क्यों नहीं लगाया हमने, यहाँ गय्य बन जाना चाहिए था, जैसे क्षय गय्य हो गई ना, बोलिए ना। अरे धातु स्तन निमित्त में अनुवृत्ति भी आ रही है। धातु स्तन निमित्त में किसकी अनुवृत्ति है, वांत की, वांतो ही प्रत्यय। तो अयादेश वांत है कि यांत है, यांत है। फिर वो कैसे हो जाएगा? और अगर ये हो जाता तो क्षय जो शक्यार्थ से निपातन ही क्यों करना पड़ता, फिर वो तभी तो करना पड़ा है, क्रय सदर्थ ये जो है, क्योंकि एक अय तो प्राप्त नहीं हो रहा था ना धातु स्तन निमित्त से, इसलिए वो अलग सूत्र बनाने पड़े। तो गेयो माणवकः, अब ये क्या कैसे करेंगे व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति करो, गायति असौ गेयः, गाने वाला, गाने योग्य नहीं, गाने वाला। माणवक कैसा है, भजन गाने वाला है, जो गाता है, गायति इति गेयः, जैसे भवति इति भव्यः। और साम नाम, ये साम, साम का गाने वाला है वो, तो साम में षष्ठी हो गई, सामन शब्द है ये, षष्ठी का बनेगा साम नाम। कर्तृकर्मणों कृति से गा धातु का कर्म क्या बनेगा, सामन, उस षष्ठी हो गई। अच्छा, अब क्योंकि धातु ये सकर्मक है, तो मैंने कहा था ना तीन भाग बन जाएंगे, फिर उसके तीन प्रकार के उदाहरण, कर्ता, कर्म और भाव। हाँ, तो यहाँ तो हमने ले लिया था पहले गेयो माणवकः सामनाम, लेकिन भाव नहीं बनेगा ना, कर्म आ रहा है यहाँ पर। देखो कर्म जो धातुएं सकर्मक होती हैं, अभी जो मैंने बताया था कि जो धातुएं अकर्मक हैं वहां तो दो ही चीजें रहेंगी, कर्ता और भाव, जैसे भू धातु का था। लेकिन जो धातुएं सकर्मक होती हैं वहां एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि सकर्मक धातुओं में भी कर्म यदि हम बोलेंगे साथ में वाक्य में तो होगा कर्ता और कर्म, कर्म नहीं बोलेंगे तो होगा कर्ता और भाव, लेकिन धातु तो एक ही रही ना, तो उससे बना हुआ शब्द तीन प्रकार का हो गया नहीं, कर्ता कर्म भाव। लेकिन ऐसा बोलने पर भी एक ही वाक्य में तीनों बातें नहीं घटेंगी, या तो कर्ता भाव या कर्म। कर्ता कर्म, इस तरह से। तो यहाँ पर उन्होंने सामन शब्द साथ में दिया है, इसलिए अब क्या करेंगे, ये कर्ता में पीछे दिखा दिया और कर्म में आगे, गेयानी माणवके न सामानी। अब यहाँ पर माणवक अनभिहित हो गया तो कर्ता में तृतीया हो गई और सामन में हो गई प्रथमा।
अब यहाँ पर यदि हमें तीसरा भी लेना है तो हम क्या करेंगे? माणवकेन गेयानि। गेयम, भाव में हमेशा एक ही वचन रहता है। अगर गया नहीं बोलेंगे तो प्रश्न उठेगा ये बहुवचन क्या देख करके लिया, तो तुरंत तो कर्म लाना पड़ेगा हमें ढूंढ करके। वो भी जो है केवल भव की बात भी आ गई कि गया नहीं, मैंने नपुंसकलिंग क्या देख करके किया और बहुवचन क्या देख करके किया। अगर कोई कहे कि गेयम माणवकेन इतना बोला हमने, तो प्रश्न उठेगा यहाँ भी नपुंसकलिंग क्या देख करके किया। तो मैंने बताया था कल कि जब कोई भी लिंग नहीं तो नपुंसकलिंग, नपुंसक। कोई वचन नहीं तो एक वचन, कोई व्यक्ति नहीं तो प्रथमा व्यक्ति। ये तो रहा सुबंतों में। अब क्रियाओं में, लकारों में आ जाओ। कोई लकार नहीं तो लट लकार लकार। तो है ही, बैठा पहला ही सबसे पहले। कोई पुरुष नहीं तो प्रथम प्रथम पुरुष, पुरुष। और कोई वचन नहीं तो एक एक वचन। वचन। तो गेयानी माणवकेन सामान्य। तीसरा शब्द है प्रवचनीय। तो प्रवक्ति इति, यानी प्रवक्ति असौ प्रवचनीय गुरु, प्रवचन करने वाला गुरु। स्वाध्याय से, स्वाध्याय का प्रवचन करने वाला है। अब इसी को कर्म में ले लो तो स्वाध्याय में प्रथमा हो जाएगी, फिर गुरु में तृतीय। प्रवचनीयो गुरुणा स्वाध्याय, गुरु के द्वारा स्वाध्याय प्रवचन करने योग्य है। आगे शब्द है उपस्थानीय। तो उपतिष्ठति असौ इति उपस्थानीय। उपस्थानीय गुरोः है। अब उपस्थित किसी के पास ही तो हुआ जाएगा। उप में उप शब्द आ रहा है ना, समीपार्थक। तो किसके पास? गुरु के। तो गुरु में षष्ठी हो गई। गुरु उपस्थानीय शिष्य, गुरु के समीप बैठने वाला शिष्य। अब कर्म में ले लिया, अब गुरु में प्रथमा हो जाएगी। उपस्थानीय शिष्येण गुरु, शिष्य के द्वारा गुरु के पास। कैसे बोलेंगे हिंदी में? शिष्य के द्वारा गुरु पास में बैठा जाता है। बैठा जाना। क्या? हिंदी में जो है थोड़ा अटपटा सा शिष्य का लगेगा। गुरु के पास शिष्य का बैठ जाना। बैठ जाना कहाँ है? यहाँ पर योग्य अर्थ लेकर के आओ ना, जैसे हम कृत्य प्रत्यय का अर्थ करते हैं। गुरु यानी के पास शिष्य शिष्य के गुरु के द्वारा, पास बैठने में योग्य है। शिष्य के द्वारा गुरु उपस्थित होने योग्य है। अब यहाँ हिंदी बोल के ऐसा लग रहा है जैसे गुरु उपस्थित होने योग्य है, लेकिन भाव वो नहीं है। यानी कि ये गुरु ऐसा है जिसके पास शिष्य बैठ सकता है। ऐसा नहीं, गुरु की योग्यता नहीं बताई जा रही है, क्योंकि बैठना तो शिष्य को है, क्रिया तो शिष्य करेगा। तो हिंदी नहीं बनेगी ऐसे, आवश्यक हर वाक्य हम हिंदी में जो कहते हैं बोलते रहें। तो आगे देखते हैं, प्रवचनीय हो गया, उपस्थानीय हो गया, फिर है जन्य। तो आचार्य जी जायते, यहाँ भाव क्यों नहीं दे रही है? भाव कहाँ है? उप लगा दिया मतलब ना। भाव में अभी तक इन नहीं, वाक्यों में भाव में अगर हम क्यों? भाव में लेना है ना, भाव में लेना है तो फिर उप को हटाना पड़ेगा। फिर तो सीधा हो जाएगा शिष्येण स्थानीयम, शिष्य के द्वारा बैठना चाहिए। क्योंकि समीप बोलते ही फिर प्रश्न उठेगा किसके समीप। या कोई कहना भी चाहता है तो फिर ठीक है, शिष्येण उपस्थानीयम, तब भी ऐसे बोल सकते हैं, कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है। वो अंतर्निहित रहेगा वो अर्थ कि किसके समीप बैठना है, कोई प्रसंग चल रहा होगा, उसको नहीं बोलना है वाक्य में। भाव बनेगा उपस्थानीयम या स्थानीयम। लेकिन शब्द यहाँ पर क्योंकि इसमें ही उपस्थानीय है तो उप को हटा भी तो नहीं सकते। पाणिनि जो है उपस्थानीय शब्द को ही सिद्ध करना चाह रहे हैं कर्ता में, स्थानीय को नहीं। उप लगाना ही पड़ेगा हमें, और उप लगाना पड़ेगा तो फिर ये अकर्मक बनना थोड़ा कठिन है, तो फिर अंतर्निहित अर्थ लेना पड़ेगा उसमें। तो जन्य का बनेगा जायते असौ, जन्य है जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाला। अब इसका क्योंकि अकर्मक है ये, तो भाव ही बनेगा, कर्म नहीं बनेगा। तो जनेन अन्यम, इसके द्वारा उत्पन्न होने योग्य है, यानी ये उत्पन्न हो सकता है। आप्लाव्य, आंग उपसर्ग है, धातु कौन सी है?
प्लू, प्लू गति, प्लू, तो प्लू है, प्लू धातु से क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ अचयत, लगाओ। देखो पीछे बात आई थी भव्य शब्द पर, कि भव्य शब्द में मैंने कहा था उकारांतों से कौन सा प्रत्यय होगा, तो हमने उकारांत पर ध्यान न दे करके अचोयत लगाया था। लेकिन उकारांतों का भी सूत्र है कृत्य प्रकरण में, और वो सूत्र है और आवश्यक है, लेकिन अर्थ साथ में बोल दिया है आवश्यक। जबकि हम अगर अर्थ निकाल दें, हटा दें आवश्यक, वो तो अनेकों अर्थों में होते हैं ये कृत्य प्रत्यय, कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं पीछे ये। तो इस तरह से यहाँ पर अब हमें बनाना है आप्लाव्य, वृद्धि हमें स्पष्ट दिखाई दे ही रही है, तो अब अचोयत नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे और आवश्यक है, और अर्थ भी स्पष्ट हो गया, आवश्यक अर्थ में ही लेना है इसको, अन्य किसी अर्थ में नहीं लेना है। जैसे अर्हे कृत्य त्रिचष्ट आदि जो अर्ह अर्थ में था ना, वो नहीं लेना है ऐसे। तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, नियत कर लिया हमने और आवश्यक से, रेहलोर नियत के आगे है ना और आवश्यक। तो आप्लाव्यम, पहले कर्ता में आप्लवते असौ आप्लाव्यः, आप्लवन करने वाला, गिरने वाला, गिरने वाला तो नहीं होगा, खैर कूद कर ही चलने वाला होगा, क्योंकि प्लू धातु कूदने अर्थ में आती है। और भाव में बनेगा तो आप्लाव्यम अनेन। अंतिम शब्द है आपात्य, यहां भी आ लगा हुआ है, और पत धातु है यहाँ पर, तो यहाँ तो रिहलोन्यत है ही, हलंत धातु है ना ये, वहां तो उसी से नियत हो जाएगा। तो आपतति असौ, जो गिर जाता है, गिरने वाला हो गया आपात्य, और आपात्यम अनेन ये हो गया भाव में। इस तरह से ये सारे शब्द तयोरेव कृत्यत्व खलर्था के वैकल्पिक अपवाद बनेंगे। तो अब यहाँ तो सभी उदाहरणों में सकर्मक धातुओं के भाव में उदाहरण क्यों नहीं दिए? हाँ, अगर बनाना है तो या तो कर्म को हटाएं, हम बोले ही नहीं वाक्य में, तो बोले ही नहीं, तो जैसे उपस्थानी वाली बात आई थी, वहां पर हम उप को हटा नहीं सकते, उप को तो हमें लगाना ही होगा, सूत्रकार ने स्वयं कहा हुआ है। तो वहां पर या तो हम अंतर्भावित अर्थ रखें उसका, कर्म वक्ता नहीं बोलना चाह रहा है, छिपा के रखें उसको, तब वाक्य में हम भाव बोल पाएंगे कि अनेन उपस्थानीयम। लेकिन फिर भी अगला प्रश्न कर सकता है कि किसके समीप है, क्योंकि उप लगा हुआ है शब्द में, तो हम ज्यादा उसमें क्यों पड़े चक्कर में, सीधा हमें कर्म में ही ले लें तो क्या हानि है, हम भाव क्यों ढूंढें उसका। कहीं मिलता है, कहीं प्रसंग में, कहीं वाक्य ऐसा आता है, तो वहां पर फिर अर्थ किया जाएगा उस प्रकार से। तो ये दोनों सूत्र, मुख्य तो वही था कर्तरीकृत, ये तो कुछ ही शब्दों के लिए है। अब क्योंकि हमने यहाँ तीसरे अध्याय में, क्योंकि धातुओं का अधिकार चल रहा है ये, और धातु से बहुत सारे प्रत्यय किए थे, लेकिन वो सारे प्रत्यय कृत संज्ञक थे कर्तरीकृत से, धातु के अधिकार में, वो कर्तरीकृत नहीं कृततिंग से, उन सबकी कृत संज्ञा थी। लेकिन हाँ, कृत संज्ञा करने के बाद फिर हम कृतधित समासाक्ष्य से प्रातिपदिक बनाया था सभी को। लेकिन एक दूसरा भी इसमें विषय है बहुत बड़ा, कि हम जो लकार लाते हैं धातुओं से, तो लकारों का तो नाम कृत नहीं है, यद्यपि हम कृत रख भी दें, तो हम आगे विचार करेंगे कि लकारों के स्थान में, क्योंकि लकारों का स्वतंत्र रूप में तो कहीं प्रयोग होता नहीं, ये लस्य का अधिकार जो आ रहा है, ये सब कोई ना कोई आदेश तो होना ही है उसके स्थान में, और जो आदेश होता है वो हमें पता है कि 18 प्रत्यय जो दिए गए हैं तिप्तजी आदि, वो आएंगे उनके स्थान पर, और उनको कहा है पाणिनि ने कृत अतिंग, उनको छोड़ दिया गया है। इसलिए अब जो सूत्र आ रहा है आगे, ये 69वां, ये कृत संज्ञक से भिन्न विषय आ गया। अब ये इनकी कृत संज्ञा नहीं है, अब इनकी लकारों के स्थान में होने वाले आदेशों की। अब रही बात कि सूत्र तो ये कह रहा है कि लह, क्योंकि प्रथमा है ना ये, पहले सूत्र की संरचना को देखते हैं कि लह कर्मणि से भावे चा कर्म के भ्य, लह प्रथमा बहुवचनांतम, कर्मणि सप्तम एक वचनांतम पदम, भावे सप्तम एक वचनांतम पदम, अकर्म के भ्य पंचमी बहुवचनांतम।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सूत्र में 2 बार च पढ़ा है पाणिनि ने, तो 2 बार च तात्पर्य भी भिन्न भिन्न होगा फिर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक शब्द आ रहा है इसमें कर्मणि, एक आ रहा है भावे, ये 2 अर्थ बता दिए। अब यहाँ पर क्या कहेंगे कि 2 चकारों के साथ में दोनों का अर्थ अलग अलग करने के लिए चकार को जोड़ दो कर्मणि के साथ में, एक चकार को जोड़ दो भावे के साथ में, और संरचना भी ऐसी ही है सूत्रों की, कर्मणि च भावे च। तो कर्मणि च में जब च जोड़ा हमने तो ऊपर से कर्तरी आ गया, भावे च में च जोड़ा हमने तब भी कर्तरी आ गया। तो ये जो च है दोनों ओर, ये दोनों अर्थों में कर्म के साथ भी कर्ता को जोड़ेगा, भाव के साथ भी कर्ता को जोड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। अब एक दूसरी बात कि कर्म के साथ जब कर्ता को जोड़ा तो ये अकर्म के भी जो सूत्र में आ रहा है ये संगत नहीं हो पाएगा। हम कर्म भी बोल रहे हैं और धातु अकर्मक ले रहे हैं। अब कर्मणि शब्द व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया ना, व्यर्थ हो गया तो व्यर्थ कुछ होता नहीं, अब उसको सार्थक करना है। तो अब क्या करेंगे, अब अध्याहार करना होगा हमें। तो किसका अध्याहार करेंगे, सकर्मक शब्द का। इस तरह से सूत्र का अर्थ बनेगा। तो लह तो हो गया प्रथमा का बहुवचन, तो प्रथमा का बहुवचन बना तो मूल शब्द क्या रहेगा, हलंत लकार, हलंत नहीं हल, हल लकार, हलंत बहुरी समास हो गया। फिर हमें कोई ऐसा शब्द लाना पड़ेगा जिसके अंत में हल हो। ये स्वयं हल है, हलंत नहीं है किसी के अंत में नहीं है। तो इसलिए केवल लकार मात्र लिया है इन्होंने। अब लकार मात्र लिया है तो उस अवस्था में अब क्या तात्पर्य निकलेगा कि ये जो लट लेट आदि जो पीछे विधान किए गए हैं इनमें जो कुछ लकार ऐसे हैं जिनमें अकार आ रहा है ल में, कुछ ऐसे हैं जिनमें ई आ रहा है, कुछ किसी में उ आ रहा है, किसी में री आ रहा है, अलग अलग वहां पर जो हमें दिख रहे हैं स्वर अलग अलग हैं। उन सब को हटा करके केवल लकार मात्र ले लिया, इसलिए सारे ही आ गए। अब ठीक है ना, कोई विशेषण इसमें दिया ही नहीं, सब आ गए सारे लकार। अब रही बात ये कि प्रश्न ये उठेगा कि हम इस सूत्र से, क्योंकि प्रथमा है ल में, कि लकार का विधान कर रहे हैं कि भाव में होता है, कर्म में होता है, कर्ता में होता है, तो लकार कहाँ होता है, लकार का तो कहीं प्रयोग ही नहीं होता। प्रयोग तो लकार के स्थान में जो आदेश करते हैं उनका होता है। कोई बात नहीं है, हम क्योंकि ऐसा संभव है ही नहीं, लकार का कहीं प्रयोग मिलता ही नहीं है, तो सामर्थ्य से लकार के स्थान में होने वाले आदेशों को ही लिया जाएगा, उन्हीं के लिए अब ये सूत्र कार्य करेगा। लकार को नहीं, लकार कहीं विधान होता ही नहीं, मतलब प्रयोग उसका रहता ही नहीं वो। तो इसलिए लकार का अर्थ क्या करेंगे, लादेशाह। लकाराह जो बोला गया है इसका अर्थ हो जाएगा लादेशाह, लकार के स्थान पर होने वाले आदेश। अब एक शंका कोई कर सकता है यहाँ पर कि लकार के स्थान पर होने वाले आदेश ले लिए हैं आपने लकार के स्थान पर, तो चलो वो विषय आगे उठाएंगे, अभी इस सूत्र से उसका संबंध नहीं जुड़ेगा। तो लकाराह अर्थात लादेशाह। अब ये जो हमने अध्याहार करके किया था पीछे से सकर्म के भ्य को जोड़ा था, तो पहले सकर्म के भ्य को ले लेंगे क्योंकि सूत्र में पहले आ रहा है कर्मणि। तो लादेशा सकर्म के भ्य धातुभ्य कर्मणि, चकारात कर्तरी च भवन्ति, ये हो गया। दूसरा भाग अकर्म ये सूत्र में ही पड़ा हुआ है, धातुभ्य भागे चकारात कर्तरी च भवन्ति। ये क्यों कहना पड़ा ये सूत्र, बताओ क्या आवश्यकता पड़ी थी इस सूत्र की। क्योंकि हमने देखा कि कर्तरी कृत तो यहां लग नहीं पाएगा, क्योंकि कृत अतिंग और आदेश यहां होने ही है तिंग। तो फिर कैसा बन जाएगा ये सारे जो लादेश हैं कैसे बन जाएंगे, अनिर्दिष्टार्थ
बन जाएंगे। निर्दिष्ट है ही नहीं कोई अर्थ, कर्तरीकृत लग नहीं पाया, अन्य कोई सूत्र नहीं। और अनिर्दिष्टार्थाश्च मैंने क्या बोला था, एक वाक्य लिखवाया था, अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति, वो स्वार्थ में होते हैं। स्वार्थ यहाँ पर धातु का विकार चल रहा है, धातु का ही तो यानी कि भाव मात्र में होंगे सारे लकार। लकार का तात्पर्य लादेश, सारे लादेश भाव में होने लगे, इसलिए सूत्र की भी आवश्यकता पड़ रही है अभी। तो सूत्र का तो अर्थ हो गया। अब देखो यहाँ पर उदाहरण में, जैसे सकर्मक धातु लीजिए पठ, तो पहले किया इन्होंने कर्म में, तो पठ्यते विद्या ब्राह्मणेन, स्पष्ट है। विद्या कर्म हो गया, प्रथमा हो गई, ब्राह्मण में तृतीया हो गई, अनभिहित होने से कर्ता में तृतीया हो गई। पठ्यते विद्या ब्राह्मणेन, अब इसे कर्ता में लेना है हमें, तो कर्ता में लेना है तो अनभिहित तो रहेगा नहीं कर्ता, तो प्रथमा रहेगी, उसमें अभिहित रहेगा, और कर्म हो जाएगा अनभिहित, उसमें द्वितीया हो जाएगी। पठति विद्या ब्राह्मणः, बस एक ले लिया अकर्मक का उदाहरण। तो आस धातु ली इन्होंने, आस उपवेशने, बैठता है, अकर्मक हो गई है। तो आस्यते देवदत्तेन, ये भाव में हो गया, हस्यते देवदत्तेन। और वही बात आई कि कोई लकार नहीं तो लट लकार, लट लकार, फिर यहाँ तो लकार बदल भी सकते हैं, क्योंकि काल के आधार पर देवता के द्वारा हंसा गया है, देवता के द्वारा हंसा जाता है, ये तो काल लकार तो बदल जाएंगे, लेकिन पुरुष और वचन सदा प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगा भाव में। लिंग वाली बात होती नहीं है क्रिया में, नपुंसक लिंग आएगा वो संभव नहीं है। इसी को कर्ता में ले लिया, आस्ते देवदत्तः हसति देवदत्तः। और कुछ रह गया इस सूत्र में? सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। आचार्य जी, सकर्मक धातुएं, सकर्मक धातुएं, उनका कर्म प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ अकर्मक धातु वो भावन बनेगा, फिर भाव बनेगा, जैसे पठ्यते ब्राह्मणेन, बस। अब ये जो पठ्यते में लकार आया, लट लकार, ये किस में आया? भाव में, क्योंकि कर्म में बोलेंगे तो कर्म दिखाना होगा वाक्य में, और इसीलिए पठ्यते का पुरुष नहीं बदलेगा, वचन नहीं बदलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मणेन पठ्येते पठ्यन्ते, ऐसे नहीं बोल सकते अब, या पठ्य से पठ्येते नहीं बोल सकते। और यदि हमने ये कह दिया कि ब्राह्मणेन पठ्यते और कर्म भी साथ में ले आए, ग्रंथः, तो ब्राह्मणेन ग्रंथः पठ्यते, ब्राह्मणेन ग्रंथौ पठ्येते, ब्राह्मणेन ग्रंथः पठ्यन्ते, अब होने लगा ये। अच्छा चलो, हमने ब्राह्मणेन को हटा दे रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं त्वया, तेरे द्वारा पढ़ा जाता है। बनाओ अनुवाद। क्या बात हो गई? त्वया, हाँ, पठ्य से ग्रंथः, नहीं, ग्रंथ नहीं बोलना है, केवल भाव में बनाओ। त्वया पठ्यते। हाँ, क्यों मध्यम पुरुष नहीं आएगा? त्वया पठ्य से, क्यों अनमोल? अरे क्या भाव को ही तो कह रही है, कर्ता को कहाँ कह रही है? त्वया तो कर्ता हो गया ना, कर्ता किसी पुरुष का हो, इससे क्या लेना देना, युष्मद अस्मद या अन्य कोई भी हो, पठ्यते ही रहेगा। अब बात आई कि हम पठ्य से क्या कहीं बोल पाएंगे? फिर पठ्य से या पठ्ये उत्तम पुरुष, ये ऐसे करके बोल पाएंगे कहीं? द्विवचन बहुवचन तो हो जाएगा, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, हमने ग्रंथा ग्रंथ ग्रंथा ग्रंथो ग्रंथा बोल करके लगा करके देख लिया। क्या मध्यम और उत्तम भी बोल पाएंगे कभी या नहीं? नहीं। अर्थात भाव में, भाव में, भाव में तो बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। भाव में तो वहां भी हम पठ्यते पठ्यन्ते नहीं बोल पाएंगे। अब रही बात कि कर्म वाला विचार करो कि कर्म में क्या हम कभी मध्यम पुरुष बोल पाएंगे या उत्तम पुरुष बोल पाएंगे? नहीं बोल। कर्म बताओ अनमोल। कर्म में नहीं आचार्य, नहीं बोल, दोनों का एक ही उत्तर हुआ ना? नहीं आचार्य जी, हो सकते हैं, मध्यम, जैसे मैं ये क्या बात हुई? हो सकते हैं, होते हैं।
बोलो ना, फिर उदाहरण दो कोई। तेजस्विनी जी को जैसे मैं कहूँ कि तुमको आचार्य जी ने कहा, तो मैं कह सकता हूँ कि आचार्य ना हाँ, तुम उक्ता या लकार तुम लकार लकार का लगा। ही रखो, लकार का ही रखो, कहा जाता है। अरे इसको और सरल कर लो कि तुम उच्च त्वम से, त्वम गुरुणा, आगे उच्च से, तुझे गुरु के द्वारा पढ़ाया जाता है। बनाओ इसकी संस्कृत। तुझे त्वम गुरुणा उच्च से, कथ्य से। पाठ्य से, ये पाठ्य से, पाठ्य से बोल दो। अच्छा, पढ़ाया जाता है। हाँ तो मैंने पाठ्य। ये कहा था कि भाव में तो प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगा सर्वत्र, लेकिन जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो वहां पर हम मध्यम और उत्तम भी ला सकते हैं। अहम गुरुणा पाठ्ये, गुरु के द्वारा पढ़ाया जाता है। ऐसे ही वयम बहुवचन भी हो जाएगा, त्वम युवाम युवयम द्विवचन बहुवचन भी आएगा। भाव में नहीं होगा ये सारा, भाव में केवल प्रथम पुरुष एक। तो यहां तक तो ये बात हो गई कि सारे लकारों का ये, इसीलिए हम जब 11 लकारों में से कोई भी लकार कभी ध्यान करते हैं तो तुरंत इस सूत्र को उपस्थित कर देते हैं और अपना निश्चय कर लेते हैं कि आगे हम जो क्रिया बनाने वाले हैं वो किसको कहेगी, कर्ता भाव या कर्म। पहले ही निश्चय हो जाता है ये, क्योंकि पहले से निश्चय नहीं करेंगे तो फिर हम ये या जो है कर्तरी शब्द के अधिकार वाले, या फिर हम सार्वधातु के यज्ञ लाएंगे, क्या लाएंगे, ये निश्चय हो ही नहीं पाएगा फिर। तो पहले से ही निश्चय हो जाता है। अब आगे सूत्र आया जो कि कर्तरीकृत का अपवाद है, और अपवाद भी इस रूप इसलिए भी है क्योंकि इस सूत्र में एव शब्द भी जोड़ दिया है पाणिनि ने। यूं भी तो कह सकते थे कि तयोः कृत्यक्त खलर्था है, कि कृत्यक्त और खलर्थ तयोः उन दोनों में होते हैं। किन दोनों में? तो प्रसंग क्या चल रहा है? भाव कर्म। पीछे क्या, पीछे क्या प्रसंग था? भाव और कर्म। करता तो ठीक है, हमने च से ले भाव लिया कर्म। था वहां। तो भाव और कर्म में ये प्रत्यय होते हैं, बिना एव के भी बात बन जाती, लेकिन उस कर्ता को तो नहीं रोक पाते हम, कर्ता भी आता रहता, समुच्चय उसका भी हो जाता है अनुवृत्ति के रूप में, तो तीनों में हो जाते फिर ये। अब एव लगा देने से क्या किया इन्होंने, कर्ता को बिल्कुल उठा के फेंक दिया अलग, कि तू तो भाग जा, ये इधर मत आना इस सूत्र में। तो कोई प्रश्न करे एव क्यों लगाया गया है, तो कर्ता को हटाने के लिए, ठीक है ना। अब बन गया पूरा पूरा पूरा। अब तो ये, चलो ये बात भी हम निकाल लेंगे कि कर्ता यहाँ नहीं आएगा। कैसे? कि कर्ता भी यदि यहाँ आ जाता एव न लगाने से, यही तो समस्या थी, तो फिर ये भव्य गेय और ये भी शब्द कर्ता में बन जाते थे, उसकी क्या आवश्यकता थी सूत्र की? है? वो निरर्थक ही तो होता, वो सूत्र क्यों बनाया गया, इसी का तो अपवाद था। वो प्रकार से कर्ता में हो जाता है उससे। लेकिन ये सारे इतनी सारा विवेचन करने की क्षमता किसमें होती है? जो प्रत्युत्पन्न मति छात्र होते हैं। अब मंद बुद्धि छात्रों के लिए फिर कैसे होगा? तो पाणिनि उनका भी ध्यान रखते हैं ना कहीं कहीं, कि अनमोल जैसे लोग भी समझ पाए विषय को। जी जी आचार्य। तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, तयोः सप्तमी द्विवचनान्तम एव अव्यापदम कृत्यक्त खलर्थः प्रथमा बहुवचनान्तम। खलर्थ शब्द, इसमें खल प्रत्यय कह करके उन्होंने अर्थ शब्द को भी जोड़ दिया है बहुरी समास करके। तो केवल खल नहीं, उस प्रकरण में खल का जो अर्थ है वो क्या कहा जाता है? ईशत दुह सु। सरलता से करना, कठिनता से करना, दो ही अर्थ हैं बस। अर्थ में और प्रत्यय भी हैं,
खल भी है और तो और जो है वो कैसे आते, वो अर्थ कहने पर ही आ पाएंगे, क्योंकि अब खल का अर्थ यहाँ खल नहीं है। खल का अर्थ हुआ कि खल प्रत्यय जिस अर्थ में किया गया है उस अर्थ में विहित प्रत्यय, वो खल भी आ गया और भी आ गया। तो विग्रह कर लेंगे, यहाँ पर समास करेंगे कि कृत्याश्च तश्च खल अर्थाश्च, बहुवचन वहां भी ले लिया है। अब तयो कहने से स्पष्ट है कि ऊपर से हमने कर्मणि और भावी ले लिया है, और कर्मणि भावी लेने के साथ साथ भावी लेते हैं, भावी अकर्मक शब्द भी आ ही जाना है, तो अकर्म के भी आ जाएगा। तो इस सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययाः तः खलर्थाश्च भावे कर्मणि एव भवन्ति, भाव और कर्म में होते हैं। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए जब कर्म बोलेंगे तो सकर्मक धातु बोल देंगे, और जब भाव बोलेंगे तो अकर्मक धातु ले लेंगे। ये तो लेना पड़ेगा ही, उसमें विवशता है, इसलिए कई अलग से सूत्र में। तो इस तरह से अब उदाहरण देखेंगे कि कृत्य को लिया, पहले कर्म का उदाहरण दिया कि कर्तव्यो घटः कुलालेन, तो कुलाल के द्वारा घट बनाया जाना है, बनाया जाना चाहिए, कुछ भी अर्थ ले सकते हैं। तो कट कर्म है, उसमें प्रथमा हो गई, कुलाल में तृतीया हो गई। ऐसे ही भवता ग्रामो गंतव्य, ग्राम कर्म हो गया, उसमें प्रथमा हो गई, भवता में तृतीया हो गई, कर्ता में। प्रत्यय कौन सा है देख लेना, तव्य प्रत्यय का हो गया ये। अब इसी का भाव में लिया उदाहरण, कर्म और भाव दिखाई जाएंगे बाबा। तव्य कह लो तभी सत्यम होगा, नहीं होगा, या युभ्याम तभी आ सकते। कुछ भी शब्द बदल दो, कोई भी लिंग बदल दो, कोई अंतर नहीं होगा, वहां आस्तव्यम ही रहना सदा। आगे प्रत्यय का लिया ऐसे ही, कर्म में भी और भाव में भी। तो कृतो घट लेना, क्योंकि कृता प्रत्यय के भूतकाल में कहा गया है, तो उदाहरण भी हमें ऐसा ही लेना पड़ेगा। ऐसे ही भाव में लेंगे तो अकर्मक धातु पकड़ेंगे, फिर आस धातु ले ली, आसितम भवता। अब यहाँ भी सब वैसे जोड़ लेना, भवता भवता भवती, मया भी, तो या अभ्याम भी कुछ बोल रहे हो, ताभ्याम तस तेन ताभ्याम तई ही, कैसे भी लिख सकते हैं। तो आसितम भवता शयनम भवता। अब तीसरा उदाहरण हुआ खल अर्थ का, तो खल में पचः ओदनो देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा चावल बहुत सरल है, वो कुशल है पकाने में, सरल है उसके लिए। जो जानते नहीं है पकाना, उसके लिए तो बहुत कठिन हो जाएगा। वो फिर मोबाइल में रेसिपी निकालेगा, कैसे चावल पकाए जाते हैं, उसमें देखता रहेगा बहुत देर तक। तो ईशत पचः सरल है। तो यहाँ पर पचः में कौन सा प्रत्यय होगा? में कौन सा प्रत्यय करें? अर्थेषु खल, तो हो गया खल का बचेगा ईशत पचः। इसी को ले लिया, हाँ इसी में और दिखा दिया, जैसे ईशत पचः और सु लगा दिया तो और दुर लगा दिया तो दुष्पचः। एक अन्य धातु का भी ले लिया कर्म में ही, पठ धातु से, तो ईशत पठा विद्या ब्राह्मणेन, क्योंकि विद्या पर जब ये कर्म वाच्य में बनाएंगे तो कर्म के अनुसार लिंग और विभक्ति बदलेगी। जैसे पिछले वाक्य में था ओदन लिंग एक वचन, तो ईशत पचः लिंग एक वचन, विद्या करने के बाद, यानी ब्राह्मण के द्वारा विद्या बहुत सरलता से पढ़ने योग्य है।
ऐसे ही सुपठा और दुष्पठा। अब अकर्मक को पकड़ेंगे, भाव में लेना है इसलिए। तो ईशत स्वपम भवता, आपके द्वारा सोना बहुत सरल है। क्यों सरल? भाई सात्विक है, मन की कोई तनाव नहीं है, सोने का समय भी हो गया है, बहुत सारी बातें जुड़ जाएंगी, इसलिए सरल है। अब कोई दुखी हो रहा है, रो रहा है, वो कैसे सो जाएगा? तो ईशत स्वपम भवता, अब स्वप धातु से भी खल प्रत्यय किया और वही प्रथमा व्यक्ति आएगी और एक वचन आएगा और नपुंसक लिंग आएगा, ये ध्यान रखना है। सुस्वपम दुःस्वपम। एक और शब्द लिया, क्योंकि ये सारे उदाहरण कैसे थे? खल के हैं ये, तो खलट करके जो अन्य प्रत्यय लाना चाहिए था वो तो अभी तक आया नहीं। और उदाहरण एक भिन्न प्रत्यय का भी ले लिया, खल से अतिरिक्त, जो कि खल के अर्थ में विहित किया गया है। वो कौन सा है? ईषद आढ्यम भवम भवता। और फिर खल के खित होने से भी कोई परिणाम नहीं दिखाई दिया था अब तक के उदाहरण में, यहां पर मिल जाएगा अब ये। तो ईषद आढ्यम शब्द क्या है यहाँ पर? ईषद को लगाया गया है ना पहले, और आढ्य शब्द उसको जोड़ा है। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो कौन सा? त्रिकर्मश्च भू क्रियो हो, भू और क्रिय धातु से होता है ये खल प्रत्यय। खल तो यहाँ भी आ रहा है, खल के अतिरिक्त अन्य किसी का उदाहरण दिया नहीं है इन्होंने, खल का ही चल रहा है। तो यहाँ पर भी कर्तृकर्मणों से भूक्रियो हो, कर्ता और कर्म, इन दो दो शब्दों को लेता है ये। तो यहाँ पर हम किस में मानेंगे ये? ईषदाढ्यम, ईषदाढ्यम भवम भवता, यहाँ क्या है? भाव, कर्ता में होगा है, भाव में होगा। देखो कर्तृकर्मणों से भूक्रियो हो सूत्र क्या कहता है? कर्तृकर्मणों से भूक्रियो हो क्या कह रहा है? इसको देखो सूत्र को पहले, ये पीछे आ चुका है तीसरे पाद में, 127वां सूत्र है, और इसके उदाहरण भी यही होंगे शायद। कौन सा उदाहरण था उसका? वहां था ना अनाढ्येन, अनाढ्येन। तो वहां पर जो है अनाढ्येन भवता ईषदाढ्येन शक्यम भवितुम, ठीक है ना? तो वहां पर अभूत तद्भाव अर्थ भी लिया गया था। तो भू और क्रिय धातु दो सूत्र में पढ़ी हुई थी, कर्तृकर्मणोश्च भूक्रिय हो, और उपपद में कहा गया था कि या तो कर्ता उपपद में हो अथवा कर्म उपपद में हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या उपपद में दिखाई दे रहा है? अनाढ्येन भवता ईषदाढ्येन शक्यम भवितुम। आप जो अनाढ्य हैं, जो धन आपके पास नहीं है, निर्धन अवस्था हो रही है, तो ऐसे आपके निर्धन के द्वारा, ये कौन है? कर्ता, कर्ता उपपद में आ गया ना। अनाढ्येन जो शब्द है ये कर्ता में तृतीया हुई, अनाढ्येन है, अनाढ्येन, अनाढ्येन ईषदाढ्येन शक्यम भवितुम, अर्थात आप बड़ी सरलता से धनवान होने योग्य हैं, आप में वो सामर्थ्य है। तो इस तरह से कर्ता उपपद रहते हुए, कर्ता उपपद रहते हुए ये प्रत्यय का विधान किया गया, खल प्रत्यय का विधान। लेकिन खल प्रत्यय का विधान करने के बाद इस सूत्र ने क्या किया है फिर यहाँ पर? तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाने, भवता में देखो फिर समझो, कर्तृकर्मणों से भूक्रियों सूत्र का कार्य कितना मात्र था? वो खल प्रत्यय तो कर रहा है, और खल प्रत्यय करते समय धातु भी उसने ले ली, भू और क्री, अन्य किसी को लिया नहीं था। साथ में एक शर्त लगा दी कि भू और क्रिय धातु से खल प्रत्यय ऐसे नहीं होगा अकेले, जैसे हमने पीछे बनाया था ना, ईशत पचह आदि शब्द, ईशत पठह ये बनाए थे। यहाँ केवल धातु मात्र ही तो है, ईशत दु सूतों को तो अर्थ को कहने के लिए आ ही रहे हैं, वो तो यहाँ भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर भू और क्रिय धातु से स्वतंत्र रूप से प्रत्यय नहीं है खल। क्या शर्त लगी हुई है कि आपको उपपद में एक शब्द और लाना होगा, या तो कर्ता उपपद में लाओ या कर्म उपपद में लाओ। लेकिन खल प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है ये थोड़ी कहा है सूत्र ने, खल प्रत्यय किस स्थिति में होगा ये कहा है।
अर्थ ये बता रहा है तयोरेव कृत्यक्त खल अर्था। इसने कहा खल प्रत्यय आप कर रहे हो कि हाँ, तो खल प्रत्यय जो आप कर रहे हो, जो पूरा शब्द बनेगा खल प्रत्ययांत, वो कौन सा बना? ईषदाढ्यम भव। अब ये किस को कहेगा? तो कहा कि तयोरेव, भाव और कर्म को ही कहेगा, ये भाव और कर्म में ही होगा। तो भाव का उदाहरण हो गया ये ईषदाढ्यम भवम भवता। अब भाव में होगा तो पता हो गया, पता मतलब क्या होगा? स्पष्ट हुआ कुछ? नहीं हो? देखो, पहले हमें कर्तृकर्मणों से भूक्रियों सूत्र को समझना होगा, क्योंकि खल प्रत्यय ले तो आए पहले खल प्रत्यय लाएंगे तब ये सूत्र लगाएंगे तयोरेव कृत्यक्त खल अर्था। ये तो बाद में लगेगा, पहले खल की स्थिति आ तो जाए सामने उदाहरण में। तो खल लाने के लिए हमें इस सूत्र के पास आना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम भू धातु से कर रहे हैं, किसी अन्य धातु से करते तो बीशद धू सुषु सूत्र ही लग जाता। अब भू से कर रहे हैं तो इसने शर्त लगा दी कि भू से आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाओगे प्रत्यय, आपको यदि करना है तो कर्ता और कर्म उपपद में लाना ही पड़ेगा। तो कर्ता का उदाहरण दिया इन्होंने, कर्म का नहीं दिया था। दूसरा भी क्या? हाँ, कर्म का ही, कर्ता का ही है। स्वाढ्यम भवम और दुराढ्यम भवम, ये भी कर्ता का ही है। तो कर्ता वाली ही बात ले लो केवल यहाँ पर। अब कर्ता क्या देखेंगे हम, यानी कि भू धातु से हमें खल प्रत्यय करने से पहले कर्ता उपपद में लाना है। तो कर्ता उपपद में ले आए हम अनाढ्येन। अब विग्रह तृतीया से क्यों कर रहे हैं हम? विग्रह तृतीया से कर रहे हैं इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए, तयोरेव कृत्यक्त खल अर्था को, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए, तभी तो कर्ता में तृतीया कर पा रहे हैं हम, क्योंकि पता है कि खल प्रत्यय भाव और कर्म में ही होना है। तो भाव में होना है, ये बात पता लग गई हमें, भाव में होना है और कर्ता ला रहे हैं उपपद में, तो कर्ता में तृतीया ही तो होगी। अब ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन यहाँ पर तुमने खल कौन सा देखा? विग्रह करते समय जैसे हम तृतीया लाए करता है कि अनाढ्येन, अनाढ्येन में तृतीया आई कर्ता के अनभिहित होने से। लेकिन कर्ता अनभिहित किस क्रिया के द्वारा है, यानी कौन सी क्रिया के द्वारा कर्ता नहीं कहा जा रहा है? शक धातु के द्वारा। ये शक्यम वाक्य में देखो, पहले भू को मत पकड़ना अभी। तो शक धातु से जो यह दिखाई दे रहा है शक्यम, ये यह क्या है? यह क्या है? ये कृत्य प्रत्यय हुआ, ये कृत्य प्रत्यय हुआ, ठीक है ना? और कृत्य प्रत्यय के लिए ये सूत्र है इधर तयोरेव कृत्यक्त खल अर्था। किसने कर दिया? भाव में। ये शक्य में यह प्रत्यय ये आ गया भाव में। अब भाव में आने से इसका जो कर्ता था, यानी सकना किस में संभव हो रहा है? आपके द्वारा, आप में संभव हो रहा है सकना। तो आप में संभव हो रहा है, तो जो अनाढ्य शब्द है कर्ता के रूप में, इसमें हो गई तृतीया। तो अनाढ्य न या भवता, ये जो इसका विशेषण है, ये अनाढ्य न विशेषण है, भवता विशेष्य है, विशेष विशेष परस्पर क्या आ रही है? ये शक्य में आए हुए कृत्य प्रत्यय के कारण से है। हुआ स्पष्ट? तो विग्रह में दिखाया हमने कि अनाढ्य न भवता ईषदाढ्य न शक्यम, ईषदाढ्य ने भी उसी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि वो भी करता ही तो हुआ ये शक्यम भवितुम। ये इतना वाक्य बन गया अलग। अब यहाँ देखा इस सूत्र ने कर्तृकर्मणों से भूक्रियों ने कि यहाँ भू धातु से इन्हें करना है खल प्रत्यय, और उससे पूर्व यहाँ पर कर्ता उपपद में भी दिखाई देगा, जिसमें की तृतीया हो रही है, ये तृतीया कर्ता में ही हुई है। तो उस अवस्था में इसने भू धातु से कर दिया खल प्रत्यय। अब खल प्रत्यय है खित, तो खित होने से अभी तक जो हम उदाहरण देख रहे थे ईशत पचह या ईशत पठह आदि, वहां पर हम खित का कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उपपद में कोई था ही नहीं। अरुण दुषद अजंत से कुछ तो आए, यहाँ पर आ गया कौन सा शब्द? अजंत। अरुण द्विषद अजंत से अजंत आ गया। ईषदाढ्यम ईषदाढ्य, भव तो बाद में बोलेंगे, मुम तो बाद में लाएंगे। ईषदाढ्य और भू धातु से खल भव। अब यहाँ मुमागम कर दिया उसने, तो मुमागम होकर के ईषदाढ्यम भव। अब ये जो इतना शब्द बना पूरा खल प्रत्यय करके, अब ये फिर लगेगा सूत्र। एक बार तो लगा था ये ईषद अनाढ्य न भवता,
है। अनाढ़ ने भवता जो बोला था हमने, वहां तृतीया जो आई थी वो शक के में आए कृत्य प्रत्यय के कारण से हुई थी। तब भी हमने ये सूत्र लगाया तयोर कृत्यक्त खलर्था, विग्रह करते समय। और दोबारा लगाया जब भू धातु से हमने खल प्रत्यय किया, तो अब जो शब्द बना है पूरा ईषदाढ्यम भव, ये किसको कहेगा? तो इसने कहा कि ये भाव और कर्म को कहेगा। तो ये भाव को कहने वाला हो गया। ईषदाढ्यम भवम भवता, स्वाढ्यम भवम दुराढ्यम भवम। स्वाढ्यम में सु है, दुराढ्यम में दुर है, तीनों आ गए। अब तो स्पष्ट हो गया होगा अनमोल। और दोबारा सुन लेना रिकॉर्डिंग को, फिर स्पष्ट हो जाएगा दो बार। जी। चलो अब इस सूत्र के बाद, क्योंकि इसने जब ये निश्चय कर दिया कि कृत्य और खल अर्थ ये भाव और कर्म में ही होते हैं, तो बंधन लग गया ना। अब तो कृता प्रत्यय अब जब भी किया जाएगा तो भाव और कर्म में ही होगा। ये माइक बंद करो, किसका खुला है? भाव और कर्म में ही होगा। तो उस अवस्था में अब जो अगला सूत्र आ रहा है दिखाई दे रहा है कि कर्ता में भी होता है, लेकिन एक विशेष स्थिति में। वो विशेष स्थिति सूत्र में बता दी गई है आदि कर्मणि। तो सूत्र आया आगे, आदि कर्मणि इक्तः कर्तरि च। अब देखो ये सूत्र हमने कितनी बार पीछे सिद्धियों में आ चुके हैं सारे, तयोरेव आदि बहुत से बार, लेकिन वास्तविक अर्थ आज पता लगा होगा तुम लोगों को किस तरह से अर्थ सूत्र का बनेगा। और होता ही है, हम जब सिद्धियों में सामान्य रूप से सूत्र लगाते हैं तो बहुत सामान्य अर्थ ही लेकर के चलते हैं उस समय, क्योंकि सिद्धि जिस सूत्र में आ रही होती है वो सूत्र मुख्य होता है उस समय समझना। सिद्धि में आने वाले सूत्र इतने मुख्य नहीं होते उस समय समझना, वो उनका जब क्रम आएगा वो वहां विशेष रूप से समझे जाएंगे फिर। तो आदि कर्मणि सप्तमे क्वचनांतम उक्तः प्रथमे क्वचनांतम कर्तरि सप्तमे क्वचनांतम च व्यपदम। देखो यहाँ भी च बोला है पाणिनि ने, तो च बोल करके थोड़ी छूट भी दे रखी है कि आप ऐसा नहीं है कि कर्ता में ही होगा आदि कर्म होने पर, अपितु भाव और कर्म जो पिछला सूत्र कह रहा है उसकी भी इसने इज्जत रखी है कि भाव और कर्म में भी कर लो आप, लेकिन कर्ता को और बढ़ा देना। अब रही बात कि एकता प्रत्यय होता है भूतकाल में, क्योंकि भूत के अधिकार में निष्ठा सूत्र पीछे आ चुका है। तो इस प्रकार से एक बात और भी है कि एकता प्रत्यय अन्य सूत्रों ने भी किया है। नपुंसके भाव एकता आया था भाव में, तो क्या उस एकता को लेंगे हम यहाँ पर? वो तो स्पष्ट कर दिया है वहां भाव, वो तो अनिर्दिष्टार्थ कहाँ है? वो तो निर्दिष्टार्थ हो गया ना। हमें अनिर्दिष्टार्थ लेना है। अनिर्दिष्टार्थ किस सूत्र ने किया? निष्ठा सूत्र ने। वहां कोई अर्थ बताया ही नहीं गया है। अच्छा, भूते अर्थ नहीं बताया गया है? बताया गया, आ रहा है भूते। तो फिर अनिर्दिष्टार्थ कहाँ हुआ? कर्ता कर्म ये नहीं, तो अलग चीज है। भूत होता है काल। हम जब किसी वाक्य को बोलते हैं तो दो बातें सामने आती हैं। हम जब तिङंत वाक्य या धातु से कोई प्रत्यय करके वाक्य बोलते हैं, भले ही वो तिङंत हो, तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो बना हुआ शब्द का अभिधेय कौन है, इसके उत्तर में आएगा कर्ता कर्म भाव। ठीक है ना। लेकिन काल एक भिन्न चीज हो गई। काल एक भिन्न चीज हो गई। अब काल को घटाएंगे हम पूरे वाक्य पे, कि पूरा वाक्य जो बना क्रिया है, और क्रिया क्योंकि पीछे भी हुई हैं, वर्तमान में भी हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। तो ये तीन प्रकार के जो काल है, पूरा वाक्य क्रिया सहित किस काल विद्यमान है, ये एक अलग चीज होती है। यानी जो शब्द है प्रत्यंत मात्र, देखो अभी कहा पूरा वाक्य किस काल में बनेगा, एक तो ये बात हो गई। एक है जो प्रत्यय करके जितना शब्द बना है, कृत प्रत्यय करके या कृत्य प्रत्यय करके जितना बना, उसका कौन है, उसका विधेय। यहाँ क्रिया संबंध नहीं है, क्रिया कौन से काम है एक भिन्न विषय बन जाता है। और जो शब्द बना है सुबंत या तिङंत, तो यहाँ पर उसके द्वारा अभिहित कौन है,
किस अर्थ में आया है वो नहीं, अभिहित कौन है उसका, क्रिया किसको कहेगी, तो वो ये बोलते हैं कर्म भाव। भूते का अधिक होने पर भी अनिर्दिष्टार्थ माना जाएगा। तो इस तरह से नपुंसक भाव एकता वाले एकता को नहीं लेंगे यहाँ पर, सूत्र से प्रत्यय उसी को लेंगे। अब रही बात के सूत्र भूतकाल में जो प्रत्यय कर रहा है प्रत्यय, तो भूतकाल हम कहां से कहां तक है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई क्रिया प्रारंभ होती है तो यदि क्षण पे आ जाए तो प्रत्येक क्षण अगले ही क्षण भूत बन जाता है, अगला क्षण आते ही पिछला क्षण भूत हो गया। तो एक ही वर्तमान, ठीक है ना, एक ही क्षण तो रहा वर्तमान, सब भूत हो गया। तो पीछे एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण, बहुत सारे क्षण निकल गए। तो उनमें से पाणिनि कह रहे हैं कि वो जो बहुत सारे क्षण निकले हैं उसमें से प्रथम क्षण को मानवा भूत यहाँ केवल अभी। इन ये सूत्र प्रत्यय कहाँ करेगा? प्रथम क्षण के भूत होने पर। इसलिए क्या कहेंगे अब इसको? इसको क्या कहेंगे? कर्म का आदि, आदि कर्म। वही आदि है, वही कर्म है, यानी प्रथम क्षण, प्रथम क्षण के भूतकाल हो जाने पर निष्ठा सूत्र प्रत्यय कर रहा है। उस प्रत्यय को इसने कहा कि वो कर्ता में भी होता है और भाव कर्म में भी होता है। तो हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं क्रिया का प्रारंभ, ठीक है ना। अब क्रिया का प्रारंभ किसी ने कर दिया तो प्रथम क्षण वर्तमान काल में होगा या भूतकाल में होगा? क्रिया का प्रारंभ हो चुका है, अब बताओ। भूतकाल में हो। हाँ, वर्तमान में हो ही नहीं सकता। अब वो वर्तमान में अगर है प्रथम क्षण तो क्रिया का प्रारंभ अभी नहीं हुआ है। ये हो गया। हुआ। कितनी देर लगेगी प्रथम क्षण को भूत बनने में? एक क्षण ही देर लगी है। तो तभी तो भूतों से डरते हैं लोग, वो एकदम बन जाता है। इसीलिए भूतों की जो है, भूत भगाने के लिए फिर लोग तैयार किए गए हैं, भूत बाधा हटाने के लिए। तो आदि कर्मणि। अच्छा, एक यहाँ पर स्पष्टता के लिए, क्योंकि निष्ठा सूत्र तो एक सामान्य भूतकाल को ले रहा है, यहाँ एक दूसरी बात है कि प्रथम क्षण भूत बनेगा तभी प्रत्यय होगा। यहाँ पर के लिए फिर एक वार्तिक बना दिया गया है सरलता के लिए। यदि निष्ठा भी कर देगा ऐसा नहीं है, वो भी समर्थ है, प्रथम क्षण भूत हो या द्वितीय क्षण, तृतीय क्षण, कैसा भी हो, या बहुत सारे क्षण भूत हो जाएं, तब भी कर देगा वो। फिर भी एक वार्तिक प्रसिद्ध हो चुका है, अलग से बना दिया गया है, आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्या। आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य लिख दिया है इन्होंने यहाँ पर। अब सूत्र का अर्थ हो जाएगा आदि कर्मणि अर्थात क्रियारंभस्य आदि क्षणे अर्थे विहितः हक्ता प्रत्ययः कर्तरि भवति चकारात् भावकर्मणोऽपि भवति। अब उदाहरण जब बोलते हैं तो प्रश्न ये उठेगा कि हम आदि क्षण को भूत ना करके वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कोई विशेष ऐसा तो शब्द आए जो आदि कर्म के भूतकाल को बताए, कर्म का जो प्रथम प्रारंभ हुआ है आदि क्षण को भूत बताए, कोई शब्द ऐसा तो प्र लगा देते हैं वहां पर स्पष्टता के लिए। तो जब भी कोई वाक्य ऐसा होगा जहां पर आदि कर्म की अवश्य लगा होगा, ठीक है ना, तो प्रत्यय ही वाक्य होगा प्रारंभ कर। उदाहरण देख लो, प्रकृतः देवदत्तः। अब हिंदी कैसे बोले इसको? चटाई बनाना प्रारंभ कर दिया, तो प्रथम क्षण तो भूत हो गया। तो ये तो हो गया कर्ता में, इसलिए कट में द्वितीय हो गई, कर्ता में प्रथम हो गई, जैसा होता है। प्रभुक्त उदनम देवदत्ता, देवत ने चावल खाना प्रारंभ कर दिया। अब कर्म में ले लो, प्रकृतः कटो देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा चटाई बनाना प्रारंभ कर दिया गया, इसकी हिंदी ऐसे बनेगी। प्रभुक्त उदनो देवत्तेन, देवदत्त के द्वारा चावल खाना प्रारंभ कर दिया गया। उदन के कारण प्रभुक्ता में पुल्लिंग हो गया है, उधर कट के कारण प्रकृता में पुल्लिंग हो गया है, ध्यान रखना, क्योंकि जब कर्म को कहेगा तो कर्म में सारी लिंग और वचन होंगे। भाव में फिर वही बात आ गई, प्रथमा विभक्ति
एक वचन पुंसक लिंग। इधर हम चाहे कितना ही बढ़ाते रहें कि प्रकृतम देवदत्तेन या बालकेन बालकाभ्याम बालकैः मया अवाभ्याम अस्माभिः त्वया इवाभ्याम युष्माभिः, इधर केवल रहेगा प्रकृतम। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, तुम लोगों का अभ्यास हो जाए ढंग से कि भाव में कैसे वाक्य बनते हैं। तो प्रकृतम देवदत्ते न, देवदत्त ने कार्य करना, अब यहाँ कौन सा कार्य किया है प्रारंभ ये नहीं बताया जा रहा है, बस सीधा ये है कि देवदत्त ने करना प्रारंभ कर दिया है। अब ये वाक्य वहां बोला जाएगा जहां पहले से कोई प्रसंग चल रहा है किसी कार्य का, अभी हो गया प्रारंभ, कहाँ हो गया। तो इसका अर्थ है कुछ पीछे से बात चल रही है कि किसके विषय में प्रश्न है, क्या प्रारंभ होने के विषय में प्रश्न है। ऐसे ही प्रभुक्तम देवदत्ते न, ये तो स्पष्ट है कि देवदत्त ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया, या देवदत्त के द्वारा, हिंदी में बोलेंगे तो देवदत्त के द्वारा भोजन करना प्रारंभ कर दिया गया, और स्पष्ट हो गया, ये भाव में हो गया कर्म न होने से। अब देखो यहीं पर प्रभुक्तम जैसे बोला है और प्रभुक्त पीछे भी आया था, तो वहां ओदन लगा दिया तो कर्म सकमक हो गई, ओदन हटा दिया तो अकर्मक के रूप में हो गया। अभी वहां प्रभुक्त, यहाँ प्रभुक्तम, क्योंकि वहां कर्म के आधार पर लिंग वचन रहेगा उसके समान। तो इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है। बस ठीक है, यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।